दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सुबह सूरज उगने से ठीक पहले जीवन कुछ अलग सा लगता है। हवा शांत होती है और भीतर कहीं एक अनकहा सा मौन उतर आता है। ओशो रजनीश कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त एक अवस्था है। लेकिन यह अवस्था अक्सर सुबह के उस क्षण में स्वतः उपस्थित होता है। तो आज ओशो के इस प्रवचन में उसी रहस्य के बारे में जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्यों प्राचीन ऋषियों ने इसे अमृत काल कहा और ओशो रजनीश इसे ध्यान का स्वर्णिम द्वार क्यों कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस पर ओशो कहते हैं, समय तो केवल बहाना है, असल बात चेतना की है। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब संसार सो रहा होता है और अस्तित्व जाग रहा होता है। चारों तरफ शांति होती है, कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे में मन सबसे सजग होता है, सबसे खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात और दिन के बीच की संधि है। रात अचेतन का प्रतीक है, दिन चेतन का प्रतीक है, और इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म क्षण आता है जहां चेतन और अचेतन एक दूसरे से मिलते हैं। ओशो कहते हैं, जब दो संसार मिलते हैं तो द्वार खुलता है। इस समय अचेतन की गहराई और चेतन की सजगता एक साथ उपलब्ध होती है। क्यों ध्यान के लिए श्रेष्ठ है यह समय? दिन में मन 1000 दिशाओं में भागता है, रात में मन अचेतन में डूबा रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन न तो पूरी तरह जागा होता है, न पूरी तरह सोया होता है, वह सीमा पर होता है। ओशो कहते हैं, सीमा पर ही क्रांति घटती है। इस समय ध्यान करना आसान होता है क्योंकि संघर्ष कम होता है, न शरीर थका होता है, न मन बोझिल। प्रकृति भी ध्यान में होती है। ध्यान केवल मनुष्य नहीं करता, पूरा अस्तित्व ध्यान में होता है। पक्षी चुप होते हैं, पेड़ स्थिर होते हैं, नदियां धीमी लगती है। यह समय प्रकृति का भी ब्रह्म मुहूर्त है। ओशो कहते हैं, जब पूरा अस्तित्व मौन में हो तो व्यक्ति का मौन 1000 गुना गहरा हो जाता है। मन क्यों आसानी से शांत हो जाता है? रात में हमने अपनी सारी ऊर्जा खो दी होती है, इच्छाएं थकी होती है, वासना सो रही होती है, महत्वाकांक्षा निष्क्रिय होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो थके हुए मन का विश्राम है। ब्रह्म मुहूर्त और अहंकार। दिन में अहंकार सक्रिय रहता है, मैं हर जगह मौजूद रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी अभी पूरी तरह जगा नहीं होता। यही कारण है कि इस समय साक्षी बनना आसान होता है। ओशो इस पर कहते हैं, जहां अहंकार नहीं वही ध्यान है। ऋषियों ने इसे क्यों चुना? प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा कि जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह कम समय में अधिक गहराई तक पहुंच जाता है। इसलिए ऋषियों ने इस समय को अमृत बेला कहा। क्या केवल सुबह ही संभव है? ओशो स्पष्ट करते हैं, अगर तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव हो गया, वो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त बन सकता है। सुबह केवल सहायता है, दरवाजा है, लेकिन असली बात जागरूकता है। जो व्यक्ति सजग हो गया है वह बाजार में भी ध्यान में रह सकता है। आज के इंसानों के लिए संदेश। आज का मनुष्य रात देर तक जागता है, सुबह भारी मन से उठता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कहीं खो गया है। पर ओशो कहते हैं, यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो नींद का सम्मान करो। जल्दी सोना ध्यान का पहला चरण है। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करें? इस पर ओशो कहते हैं, कुछ भी विशेष मत करो, बस बैठो, सांसों को देखो, शरीर को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, केवल मौन के साथ मित्रता। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कोई धार्मिक नियम नहीं, यह अस्तित्व का उपहार है। जब संसार सोया हो और तुम जाग रहे हो तो वही ब्रह्म मुहूर्त है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जागते हुए देख ले वही ब्रह्म को जान लेता है। अगर तुम हर सुबह कुछ क्षण अपने लिए निकाल सको
तो धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन सकता है, क्योंकि सच में जागना ही सबसे बड़ा रहस्य है। अहोभाव।